सॉरी बेटा, वो फाइल में एरर आ गया था थोड़ा सा। चलिए, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये हमारा जीएसएम का नेक्स्ट टाइप आ गया, ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है ना? आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे बेटा, अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, हम शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने करके देखा बेटा? जैसे ही हम क्वेश्चन आया करें ना, आप 15 सेकंड का पॉज़ लेके खुद से करने की कोशिश किया कीजिए। क्या बोला गया? एक व्यक्ति 935 वस्तुओं को 1800 रुपए में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 2/7 भाग 20% के लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। ठीक है ना? देखो बेटा, सुबह तक क्या कह रहे थे हम कि कोई व्यक्ति था, इतनी यहाँ बेचता था, इतनी यहाँ बेचता था, इतनी यहाँ बेचता था। तो पूछ रहा था ऑल ओवर कुल मिला के उसे कितना लाभ या हानि हो रहा था। अब क्या बोल दिया है कि इस वाले पार्ट को इतने में इतना बेच दिया, तो इस वाले पार्ट पे क्या करे वह ताकि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो, ना इधर प्रॉफिट नॉर लॉस वाले क्वेश्चन आ गए। अरे आगे चल के प्रॉफिट या लॉस भी कमाएगा। आ रही है ये बात समझ में? तो अब हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, वही लगाएंगे जीएसएम का। जीएसएम ही हम लगा रहे हैं, जीएसएम ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ जैसे कि आप में से काफी सारे बच्चे रुपये पैसों में पढ़ जाते हैं। पहले तो आप देखिए क्वेश्चन काय में पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया, तो रुपये पैसों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? यहाँ क्या बोला, एक व्यक्ति 935 वस्तुओं को हम नहीं लेंगे, इसको ना 1800 लेंगे, हम लेंगे यदि अगर वह कुल वस्तुओं का 2/7 भाग। तो हमने क्या मानी यहाँ पर, एक ही फ्रैक्शन है, तो हमने माना लेट द टोटल आर्टिकल इज 7। ठीक है ना? हमने टोटल वस्तु कुल वस्तुओं कितनी मानी हमने, 7 मानी। अब 935 भी मान लीजिए, उसका 2/7 निकालना, फिर शेष नहीं आ रहा, नहीं आ पा रहा। अगर आप ऐसे निकालोगे कि सर 935 का 2/7, फिर यहाँ पे आएगा 935 का शेष कितना बचेगा, 5/7। तो हम ये कह रहे हैं ये तो कट ही जाएगा ना। आ रही है बात समझ में? तो ये रेशियो तो कट ही जाए, 935 तो कॉमन ही रहेगा कि नहीं, आ पा रहा है। इसलिए हमें एक्चुअल डेटा नहीं लेना होता है। हमने क्या माना, टोटल आर्टिकल कितनी है हमारी, 7 है, और कुल वस्तुओं का कितना, 2/7 भाग, यानी कि 7 का कितना मेरा बेटा, 2/7। देखिए टोटल आर्टिकल कितनी है, 7 का 2/7, 7 से 7 कट जाएगा, कितनी बची, 2 आर्टिकल हैं कि नहीं। यहाँ बेच दी हैं कितने पे, 20% के लाभ पर। इन 2 आर्टिकल को बेच दिया है 20% के लाभ पर। तो पूछा जा रहा है कि शेष बची हुई बचती है, शेष कितनी बची हैं, 7 थी, 2 यहाँ बच गई हैं, शेष बची हैं 5, को कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो देखो मेरे बेटा, यहाँ हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा क्लास में होता है, तो हम क्लास में ही किसी से ले लेते हैं, क्लास में ही किसी को ले लिया। आप समझिए, आप में से आप खुद ही ले लीजिए अपने आप को कि आप ही हो। ठीक है ना? आपके पास टोटल 7 मोबाइल फ़ोन हैं। ठीक है ना? आपके पास टोटल 7 मोबाइल फ़ोन हैं। आपने क्या किया है, आपने इन 2 फ़ोन पे कितना कमा लिया 20% के हिसाब से, यहाँ पे कितना कमा लिया आपने, 40 यहाँ कमा लिया आपने। ठीक है कि नहीं? अब आपकी चाहत क्या है? आपकी चाहत है कि मुझे कुल सौदे में क्या चाहिए? ना तो लाभ, ना हानि। यानी कि कमाना कितना चाह रहे हो सर? 0%। यानी कि ले जाना घर कितना चाह रहे हो? 0%। है तो है, चाहत है, उसे नहीं कमाना कुछ भी। यानी कि देखो क्या रहता है, कोई एक व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसके पास 7 फ़ोन है। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, ये 2 फ़ोन पे यहाँ पे 20 के हिसाब से कितना कमा लिया? 40% उसने कमा लिया, 40 रुपया, 40 यूनिट उसने कमा लिया। अब वह पूछ रहा है कि सर मैं बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचूं ताकि मुझे कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। अपारा यानी कि वह कुछ नहीं चाह रहा इस सौदे से, ना तो वह कुछ चाह रहा, ना वह कमाना चाह रहा, ना गंवाना चाह रहा। मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाला केस है। यानी कि आप ये बताइए, आपके पास कोई एक बच्चा आता है कि सर मैंने यहाँ 40 कमा लिया है और मुझे क्या करना है, घर कितना लेके जाना है, 0, मुझे कुछ कमाना नहीं है, ना कुछ गवाना है ना कुछ कमाना है। आ रहा है? तो आप उसे क्या सलाह दोगे? आप उसे क्या कहोगे कि देख भाई, आपने जो 40 कमा लिए हैं यहाँ पर, अगर आप इन 40 को घाटे में कर दो, इन 40 को गवा दो यहाँ पर, तो आपको क्या होगा? नहीं आ रहा है बात समझ में? अगर 40 यहाँ कमा लिए तो इन 40 को यहाँ पे गवा दें, तो क्या होगा? नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आ रहा है कि नहीं? कितनी आर्टिकल पे? इन 5 आर्टिकल पे आ रहा है। तो प्रत्येक वस्तु को क्या करना पड़ेगा? 8% की हानि पर बेचना पड़ेगा कि नहीं? नहीं आ रहा है मेरा बेटा।
1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप बिना पेन उठाए कर लोगे। ये 1 सेकंड में 2 सेकंड 3 सेकंड जितने में भी करोगे आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। मिटाल दें क्या? चलो मिटाल रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, आपको बस ये समझना है, क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का कितना, कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का कितना 2/7 भाग, यानी कि आपको क्या देखना है, टोटल 7 आर्टिकल हैं, 7 का 2/7 कितना होगा, 2 ही होगा। 2 पे क्या किया है उसने, 20% के हिसाब से कितना कमा लिया मेरा बेटा, 40% यहाँ कमा लिया है। तो पूछ रहा है शेष वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे, शेष बची कितनी है, 5 आर्टिकल को कितने परसेंट हानि पर बेचे, ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि, यानी कि 0% ले जाना चाह रहा है। तो जो 40 कमा लिए हैं उन 40 को गवा दो। कितना कमाएंगे, इन 40 को गवा दें। कितनी आर्टिकल है, इन्हीं पे कमाए, यानी कि हर आर्टिकल को 8% के लॉस पे बेच देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, आ पा रही है ये वाली केस, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जेएसएम ही चल रहा है। अब तक क्या था, वो फाइल हट गई वरना हम आपको समझाते। अब तक क्या रहता है, अब तक हम क्या कर रहे थे, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये 2 या 3 पार्ट होते थे, उसको बताते थे कि टोटल क्या हो रहा है। अब वह टोटल उसकी डिजायर उसने दे रखी है कि भाई मुझे कुछ नहीं कमाना, ना लाभ ना हानि, आगे जाके लाभ कमाएगा हानि कमाएगा, तो हम इसके अनुसार इसको अपने आप को ढालेंगे। आ रही है ये बात समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ 561 वस्तुएं, 3200 रुपए, यहाँ कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को, समझिए मेरा बेटा। अगर आप 561 का 5/11 निकालेंगे, फिर 6/11 निकालेंगे, रेशियो वही आएगा 5:6। आ रही है बात समझ में, इसलिए हम नहीं लेंगे टोटल आर्टिकल कभी भी, परसेंटेज में देना है। तो हमने क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 500, मत पढ़ो, कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है, 5/11। तो हम क्या मानेंगे, टोटल एक ही फ्रैक्शन है कि नहीं, तो हमने माना लेट दी टोटल आर्टिकल इज 11 यूनिट। तो जहाँ कितना है इसका, 5/11। तो देखिए मेरा बेटा, 11 का 5/11 कितना आ गया, 5 आ गई कि नहीं। अब शेष कितनी बचेंगी, यहाँ पर शेष बचेंगी कितनी, 6। आ रहा है मेरा बेटा, कोई क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 5/11, कुल है कितनी 11, 11 का 5/11 आएगा कितना, 5 आर्टिकल को क्या किया, 27% हानि के हिसाब से, 27% की हानि के हिसाब से, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, यानी कि 135 की हानि हो गई कि नहीं उसे। और वह चाहत क्या उसकी, कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि, यानी कि कमाना क्या चाह रहा है सर, 0% ले जाना चाह रहा है। 0% का मतलब ना वह कुछ कमाना चाह रहा है ना वो गवाना चाह रहा है। तो यहाँ देखिए गलती से उसने 135 गवा दिए, तो वो आपके पास आएगा, आपसे एडवाइस लेगा, तो आप उसे क्या एडवाइस करोगे, वह कहेगा भैया मुझे कुछ नहीं कमाना, मतलब ना लाभ ना हानि। तो आप क्या कहोगे कि भैया अभी आपने जो अपने 135 गवा दिए, उन 135 को कमा लो, तो आपको क्या हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। आ रहा है, कितनी आर्टिकल है, इन 6 पे आ रहा है। काट लीजिए, 3 से, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे आप तो क्या आ जाएगा, 3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 45। तो ये क्या आ जाएगा, 22.5%। आ रहा है मेरा बेटा, तो कितने लाभ पे बेचोगे, 22.5% के लाभ पर बेच दोगे कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, नहीं आ रही है। यहाँ 135 गवा दिए हैं, हानि कर दी है, और आपको क्या चाहिए, ना लाभ ना हानि, तो 135 कमाने भी तो पड़ेंगे। कितनी आर्टिकल पे, 6 पे, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 पंजे 15। आ रही है बात समझ में, 45/2 यानी कि 22.5% के लाभ पर बेच देंगे। आ रहा है मेरा बेटा, आई होप। देखो मेरा बेटा, अगर आप डायरेक्ट इससे जुड़ रहे हो इस वाले पार्ट से, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आपको पहले की जीएसएम के ये दो पार्ट हो चुके हैं सुबह से, ठीक है ना, और इससे पहले भी परसेंटेज में हम आपका करा चुके हैं जीएसएम। तो आपको दोनों तीनों पार्ट देख के ही आने, तब आपको समझ में आ पाएगा। समझ में नहीं, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। बस आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है चीजों को। हो सकता है आपको लगे कि मैं ऐसा मेथड लगा लेता हूँ, ये वो मेथड लगा लेता हूँ, मेरा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर आप सीखोगे ना, तो ये हमारी गारंटी है कि आप खुद ब खुद 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, क्वेश्चन को समझने लगोगे, तब आप बताओगे कि हाँ उसमें मुझे कितना टाइम लगता था और इस मेथड में मुझे कितना टाइम लगता। खुद ब खुद ये फर्क आप खुद महसूस करेंगे। एक व्यक्ति 730 वस्तुओं को 2400 में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 17% की हानि पर 50% भाग, 50% क्या होता है मेरा बेटा, 1/2। अब देखिए यहाँ 2 फ्रैक्शन आ गई, 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2। आ रहा है, कितनी फ्रैक्शन आ गई मेरा बेटा, 2 फ्रैक्शन आ गई हैं। 1/3 यानी कुल वस्तुओं का पहले 1/3 निकालोगे,
फिर कुल वस्तुओं का 1/2, यानी कि हमें कैसा मानना है वस्तु, ऐसी माननी है मेरा बेटा जो 3 और 2 दोनों से कटे। तो 3 और 2 दोनों से कटने वाला कौन सी नंबर होता है मेरा बेटा, 3 दूनी 6। तो हमने मानी टोटल आर्टिकल कितनी है हमारी, 6 यूनिट मान ली हमने, माने टोटल वस्तु कितनी है हमारी, 6 है। आ रही बात समझ में। अब जहाँ क्या बोला गया है, वह कुल वस्तुओं का कितना, 1/3 भाग, यानी कि 6 का 1/3, कुल कितनी है, 6 का 1/3 क्या होगा मेरे बेटा, 2 ही होगा कि नहीं। इनको क्या बेचता है, 17% की हानि पर, इनको बेचता है मेरा बेटा 17% की हानि पर, ठीक है ना। और 50% भाग, यानी कि इसका 50%, यानी कि 1/2, कितना, टोल का 6 का 50%, यानी कि 3। यहाँ बेच रहा है कितने पे, 8% के लाभ पर, इनको बेच रहा है 8% के लाभ पर। तो शेष बची बच्चों वस्तुओं को आप बताओ टोटल कितनी है, आप बताओ टोटल कितनी है, 6। 2 यहाँ सेल हो गई, 3 यहाँ सेल हो गई, कितनी हो गई, 2 3 5 हो गई हैं। तो शेष बची कितनी है मेरा बेटा, शेष कितनी वस्तुएं बची हैं, 1 बची है कि नहीं। आ रही है ये बात समझ में आप लोगों को, आप आ रहा ना मेरा बेटा कि क्या बोला गया, एक व्यक्ति 730 वस्तुओं, इसका इस वाले डेटा का कोई भी लेना देना ही नहीं है। आ रहा है मेरा बेटा, इस वाले डेटा का कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कैलकुलेशन में भी परेशान हो जाएंगे। आएगा वही रेशियो, तो वही है ना, 730 वस्तुएं, नहीं आ रहा यहाँ एक्स 730 730 730, वो तो कॉमन है ना, कट ही जा रहा है कि नहीं। हाँ, तो क्या आ रहा है, कुल वस्तुओं का 1/3 और 1/2, हमने क्या माना, 6 वस्तुएं मानी, कुल वस्तुओं कितना 1/3, 6 का 1/3 क्या आ गया, 2 आ गया, कितने पे, 17% की हानि पे। तो यहाँ कितने की हो गई, 17 दूनी 34 की हानि हो गई कि नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ, 1/2, यानी 50% भाग, यानी कि 1/2 भाग किसका, टोटल का 6 का 1/2 क्या होगा, 3। 3 को बेचा 8% के लाभ पर, यानी कि 24 यहाँ से हमने कमा लिए। यहाँ पर 34 हमने गवा दिए, 24 कमा लिए। तो बोला गया बचे हुए वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचें, ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। यानी कि टोटल क्या चाहत है उसकी, चाहत क्या है सर, 0% चाहत है, यानी कि ना लाभ ना हानि। आप ही बताइए मेरा बेटा, अगर आपके पास कोई एक व्यक्ति आता है, वह कहता है कि सर मैंने यहाँ पर 34 गवा दिए हैं, यहाँ पर 24 कमा लिए हैं, अब मुझे घर पे कितना ले जाना है, मुझे कुछ नहीं लेना, ना तो मुझे सौदे में कुछ कमाना है ना ही कमाना है, ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए। तो आप क्या कहोगे, ना लाभ ना हानि की कंडीशन में अगर आपने ये 34 गवा दिए यहाँ पर और 24 कमा लिए, तो अभी आप काय में हो, अभी आप 10% घाटे में हो के नहीं, यानी कि 10% हानि में हो के नहीं। तो आप उसे क्या एडवाइस करोगे कि भैया अगर आप ये 10% जो हानि है, अगर बचे हुए ये 10 आर्टिकल पे अगर आप 10% के लाभ पर बेच दो, तो आपका काम चल जाएगा कि नहीं। कितनी आर्टिकल हैं, एक है, तो बची हुई वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, 10% के लाभ पर बेचना पड़ेगा कि नहीं। आ रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरा बेटा, 34 यहाँ से गवा दिए, 24 और 10, 34 कमा लिए, ना लाभ ना हानि। आ पा रहा है मेरा बेटा, जिस चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और लेक्चर भी लंबा ना हो, क्योंकि अभी 11 क्वेश्चन है, हमें सारी चीज़ें क्लियर भी करनी है। ये देखिए, ये आपके 2023 का क्वेश्चन है। अब आप देखिए, कोई ये बच्चा होगा तो ये सेकंडों में कर लेगा, ये क्वेश्चन सेकंडों में कर लेगा, बिना पेन उठाए भी कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लाभ और हानि कमाने लग गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला आप करना, ठीक है ना। यहाँ समझ, देखो अभी तक क्या था मेरा बेटा, टाइप दर टाइप बदल रहे हैं, धीरे धीरे टाइप चेंज हो रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हो रही है, आप समझिए। अभी तक क्या चाहिए था उसे, ना लाभ ना हानि, यानी कि वह कुछ कमाना नहीं चाह रहा था। अब उसकी चाहत क्या हो गई, नहीं हो रही। कोई नया नया बच्चा है, पहले वो सीख रहा है चीजों को, तो उसने कह दिया अब मुझे कुछ नहीं कमाना, ठीक है ना। अब जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी, तो अब वह क्या कहने लगा कि सर अब मुझे कमाना है, कितने, पूरे लेन देन में 25% कमाई भी चाहिए उससे। आ रही है बात समझ में, लाभ भी कमाना चाह रहा है। तो जहां से समझिए मेरा बेटा, एक दुकानदार ने अपना 1/3 माल 20% की हानि पर बेचा, और शेष माल एक ही फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/3 का मतलब हमने क्या माना, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने मान लिए मेरा बेटा, हमने माना टोटल आर्टिकल कितनी है हमारे पास, 3 यूनिट है। आ रही बात समझ में, टोटल आर्टिकल कितनी है, 3 है, इसका कितना, 1/3। तो देखिए मेरा बेटा, 3 का 1/3, आ रही बात समझ में, टोटल की 3 का 1/3 कितना होगा सर, एक ही आर्टिकल होगा कि नहीं, एक ही वस्तु होगा। इस पे क्या किया है, इसको 20% की हानि पर बेच दिया। तो कितने की हानि हो गई यहाँ पर सर, 20 की हो गई है, 20 से कम 20। आ रहा है कि नहीं। तो शेष माल को, शेष बचा कितना, 3 वस्तुएं थी,
3 वस्तुएं थी, एक सेल हो गई है आपकी, बची कितनी है शेष? 2 बची हैं कि नहीं? कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन-देन में 20% का लाभ हो? यानी कि अब देखिए उसकी चाहत क्या है? टोटल वह कितना कमाना चाह रहा है? टोटल पूरे लेन-देन में चाह रहा है 25%। आ रहा है कि नहीं? यानी कि 25 दिया, घर कितना ले जाना चाह रहा है? 75% ले जाना चाह रहा है कि नहीं? अब हुआ क्या है, यहाँ पर 20 चले गए। नहीं आ रहा, यहाँ हम क्लास में एक कहानी से समझाते हैं। मान लेते हैं मतलब क्लास रहती है तो थोड़ा हँसी भी चलती है उसमें, तो बच्चों को बोल देते हैं, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसे क्या है टास्क दे दिया किसने, उसकी शादी हो गई है, तो उसको थोड़ा-सा बच्चे छेड़ते रहते हैं, तो उससे बोलते हैं कि ये मान लीजिए 3 आर्टिकल हैं, उसे कितना कमाना है? 25 कमाना है 1 पे, तो 3 पे कमाना कितना है? 75 कमाना है और यहाँ कितना है? 20 क्या है? 20 उसने गँवा दिया है। आप सोचिए आपको ले जाना कितना था? कमा के कितना ले जाना था? 75 और आपने अभी इस पूरे सौदे में हुआ क्या है? 20 आपकी जेब से चलेगा जो आपने अपनी सेव करके रखे थे। आ रही है? तो अब ये बताइए आपको कमाना कितना है बची हुई आर्टिकल पे? आप खुद बताइए इन बची हुई आर्टिकल पे आपको कमाना कितना है? सर ये 75 तो कमाने ही हैं, प्लस के ये 20 आपने जो आपके खुद के सेव किए हुए रखे थे वो चले गए तो वो भी तो कमाने हैं। यानी कि अभी कमाना तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, उल्टा उसने जो जेब का था वो गँवा दिया है। तो सर 75 कमाने थे वो तो कमाने ही हैं। अब ये 20 और जो गँवा दिए वो और कमाने हैं। तो 75 और 20 यहाँ कमाने कितने हैं? सर यहाँ 95% कमाने हैं। कितनी आर्टिकल हैं? 2 आर्टिकल पे। तो क्या आएगा? कितने पे बेचोगे? सर 47.5% पे लाभ पे बेचेंगे कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। ये आपके एमटीएस लेवल का था। 28 जून 2023 का क्वेश्चन है। जी आपको समझ में आ रहा है मेरा बेटा? आ पा रही है ये बात समझ में? आ पा रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा देखिए, हम पेन फ्री बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आपको पेन फ्री बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप करेंगे मेरा बेटा, पानी पी लेते हैं, सॉरी। अगर आप इसको पेन फ्री होकर आप सारी चीज़ों को खुद पे डाल के देखो। आप ही एक हो वो व्यक्ति जिसने क्या 1/3 माल को अपने 20% हानि पर बेचा। ठीक है ना? 1/3 माल को अपने 20% हानि पर बेचा और शेष को बोला गया कितने पे बेचे ताकि पूरे लेन-देन पर 25% का लाभ हो। ये आपके बेटा 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ से समझिए कि टोटल आर्टिकल हमने क्या मान लिए यहाँ पर 1/3 बोला गया है, तो टोटल आर्टिकल हमने मानी सर 3 है। यहाँ कितनी उसकी 1/3 तो देखिए 3 का 1/3 कितना होगा? 1 आर्टिकल होगा कि नहीं? तो 1 को बेच दिया कितने पे? सर 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कितने की हानि हो गई सर? 20 की हो गई कि नहीं? अब शेष बची कितनी है? शेष बची कितनी है सर? शेष बची है हमारी 2 वस्तुएँ बेची हैं। तो बोल रहा है शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 25% का लाभ हो। तो 25 के हिसाब से कमाना कितना है? सर 75 कमाना है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप ही बताइए मेरा बेटा, 75 कमाना था, आपने 20 गँवा दिया, तो अब कितना कमाना है? 75 तो कमाना है प्लस 20 और कमाना है, यानी कि 95% आपको लाभ कमाना पड़ेगा कि नहीं? इन 2 आर्टिकल पे, यानी कि कितने पे बेचना पड़ेगा? साढ़े 47% के लाभ पर बेचना पड़ेगी कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं मेरा बेटा? ठीक है ना? अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो वाला क्वेश्चन देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग 15 सेकंड का पॉज़ लीजिए और करके देखिए, आप ये स्वयं कर पाएँगे। आप ये क्वेश्चन स्वयं कर पाएँगे मेरा बेटा, स्वयं के स्वयं कर पाएँगे। करके देखिए, ओरली देखिए। यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोग ₹600 में परेशान हो जाएँगे। रुपए-पैसे की कोई बात ही नहीं है तो हम लेंगे नहीं। क्या बोला गया है, एक यदि कोई सामान ₹600 में खरीदा जाता है और उसका 5वाँ हिस्सा, 5वाँ यानी कि 1/5 यानी कि टोटल 5 मान लो, 5 में से 1 किसने बेचा? 20% की हानि पर। तो शेष को कितने परसेंट पर लाभ पर बेचना जाना चाहिए ताकि पूरे लेन-देन पर 20% का लाभ हो? हम बताएँ मेरा बेटा? आ गया आप लोगों का? यस सर आ गया होगा अब तक। तो क्या बोला गया है?
यहाँ 600 रुपए का कोई लेना देना नहीं है मेरा बेटा। ये भी आपके एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 1/5वां हिस्सा, यानी कि 5वां हिस्सा। टोटल हमने क्या माना, हमने टोटल 5 आर्टिकल मान ली, हमने मानी टोटल कितनी वस्तुएं हमारे पास 5 है, उसका कितना 1/5। तो देखिए मेरा बेटा 5 का 1/5 क्या होगा सर, 1 ही होगा। कितने पे बेच दी, 20% की हानि पर बेच दी है। तो कितने की हानि हो गई सर, 20 की हानि हो गई है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे, शेष बची कितनी है 5 थी, 1 बच गई है, शेष बची कितनी 4। इनको कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में क्या हो जाए, पूरे सौदे में 30% का लाभ हो, यानी कि 30% का लाभ कमाना चाह रहा है। यानी कि कितना ले जाना चाह रहा है, 150% कमाना चाह रहा है कि नहीं। हुआ क्या है, कमाना था 150, 20 उल्टा गवा दिया, यानी कि 150 घर ले जाने थे, 20 उल्टे गवा दिए जो कमाई थी उसकी। यानी कि अब कितना 150 तो कमाने प्लस 20 और, यानी कि 170 कमाना पड़ेगा कि नहीं, कितनी इन 4 आर्टिकल पे। तो देखिए 4 चौक 16 और ढाई क्या आ जाएगा, एक नहीं आ रहा, 4 चौक 16 यानी कि 40 आ जाएगा, और ढाई और यानी कि 42.5% के लाभ पर बेचेगा कि नहीं। नहीं आ रहा मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलिए हाँ कि ना। नहीं आ पा रही है ये बात समझ में, एक बार और बता दें हम, एक बार और बता दें बेटा, एक बार और बता दें हम। ठीक है, एक बार और बताते हैं हम, जहां से समझना मेरा बेटा, यहाँ से समझना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बोला गया है आपको, बस ये देखना है कि बोला क्या गया है आपसे, बोला क्या गया है ये देख लीजिए। क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति, यदि कोई सामान 600 या 600 का कोई लेना देना नहीं है, ये आपके एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ये 600 का लेना देना नहीं है, उस कोई सामान खरीदता है और उसका 1/5वां भाग, यानी कि टोटल आर्टिकल सॉरी बेटा थोड़ा पानी की बोतल देना, सॉरी सॉरी पता नहीं क्या। ये आपके 13 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, यदि कोई सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है, या 600 का कोई लेना देना ही नहीं है, उसका 5वां हिस्सा, 5वां यानी कि टोटल आर्टिकल अगर हमने 5 मान ली है, टोटल हमने 5 मान ली है, तो उसका 5वां यानी कि 1/5वां। तो देखिए 5 का 1/5 क्या होगा, एक हिस्सा, कितने पे बेच दिया, 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि जहां पर 20 गवा दिए कि नहीं। तो बोझ रहा है शेष वस्तुओं को, शेष को कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में 30% का लाभ हो, यानी कि ऑल ओवर कमाई कितनी करना चाह रहा है, 30% कमाना चाह रहा है, यानी कि 150% ले जाना चाह रहा है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए, आपसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर मुझे घर पे 150 लेके जाना है और मैंने यहाँ 20 गवा दिए, तो अब कितना शेष बची, कितनी 4 आर्टिकल पे कितना कमाए सर, 150 ले जाने थे वो, प्लस का 20 और, यानी कि कितने कमाने पड़ेंगे सर, 170 कमाने पड़ेंगे कि नहीं, कितनी पे, इन 4 आर्टिकल पे। तो देखिए 160 होता तो 40 हो जा, लेकिन 10 और ज्यादा तो क्या आएगा, 40 से ढाई जा रहा है, यानी कि 42.5% के लाभ पर बेचेगा कि नहीं शेष वस्तुओं को। आ पा रहा है कि नहीं मेरा बेटा, आ रही होंगी ये बात आप लोगों को समझ में। अब हम थोड़ा, आप लोगों को मेरा बेटा ऐसा तो नहीं लग रहा थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, ठीक है ना। आसान आसान चीजें हैं, अब तो आपको आ रही होंगी सारी की सारी चीजें। अब तो आपको जेएसएम का ये वाला मल्टीप्लाइंग मेथड आने लगा होगा। अभी तक जो सुबह तक हमने डिस्कस किए थे, जो सुबह तक हमने डिस्कस किए थे, वो अभी इस सुबह से जो शुरू कर रहे थे, हमने क्या शुरू किया था, जीएसएम को स्टार्ट ही किया था, 0 0 मान के बताया था, जीएसएम के तीनों तरीके बताए थे। फिर हम कहाँ शिफ्ट हो गए थे, फिर हम मल्टीप्लाइंग पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमें पता था सर प्लस आए माइनस आए हमें कोई लाभ हो हानि हो, मल्टीप्लाइंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए हम इसी पे शिफ्ट हो गए थे। अभी तक क्या था, सुबह से हम क्या कर रहे थे कि इतनी वस्तुएं इतनी वस्तुएं इतनी वस्तुएं, इस पे इतना होता है इतना होता, तो बताओ कुल सौदे में क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत। अब क्या है, कुल सौदे में क्या है बोल दिया है, अब वह बोल रहा है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि, इतनों पे इतना कमा लिया तो इन पे क्या करें। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर ना लाभ ना हानि वाले कितने थे, 1 2 और 3 क्वेश्चन थे ना लाभ ना हानि वाले। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या आ गया कि उसकी चाहत है भाई, कमाना भी चाह रहा, आप कितना, अब ये कमाने वाले आ गए, 25% का लाभ कमा रहा है, यहाँ 30% का कमा रहा, आ रहा है कि नहीं, आ पा रहा है कि नहीं। और जहाँ कीजिए जो वाला क्वेश्चन आपको, क्या बोला गया है, 35% वस्तु 65% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तुएं X% की हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है तो X का मान, यानी कि पूरे व्यापार की कुल हानि है, हानि हुई है व्यापार में 12% की। तो देखिए मेरा बेटा,
आप स्वयं ही करके देखिए। 35% देखो क्या है, काफ़ी सारे बच्चे ये इसको नहीं समझ पाते हैं, ये 35% क्या है? ये 35% वस्तुएँ हैं। 35% क्या होता है सर? 7/20 आ रहा है। 5% क्या होता है? सर 5% होता है 1/20। 35 कितना गुना है सर? 7 गुना है। नहीं आ रहा? तो 7/20 तो टोटल आर्टिकल अगर हमारी सर टोटल आर्टिकल कितनी है? 20 हैं। टोटल आर्टिकल 20 हैं, तो 20 का कितना? सर 7/20 नहीं आ रहा? तो देखिए 20 का 7/20 क्या होगी? 7 होंगी कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? 7 वस्तुओं को यहाँ कितने बेच दिया? 65% के लाभ पर बेच दिया। आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ से देखिए बेटा 6 सत्ते 42 420 हो गया और 35 यानी कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? 35 जोड़ोगे तो यानी कि 455 यहाँ कमा लिया कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात समझ में आ रही है? तो शेष वस्तुओं को और शेष वस्तुओं क्या पे बेची गई? X% की हानि पर। टोटल 20 थी, 7 जहाँ बेच गई तो शेष कितनी बची मेरा बेटा? शेष 13 वस्तुएँ यहाँ बेची गई हैं, X% की हानि पर बेची गई हैं। X% की हानि, वो X का मान ही बताना है, पर बेची गई हैं और कुल सौदे में क्या हुआ? 12% की हानि हो गई। यानी कि कुल सौदे में हुआ क्या है मेरा बेटा? 12% की हानि हुई। कुल सौदा है कितना? 20 आर्टिकल है, तो 12% की हानि के हिसाब से टोटल हुआ क्या है? 12 दूनी 240 की हानि हुई, यानी कि 240 गए हैं उसकी जेब से। आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए मेरा बेटा, यहाँ पर उसने कितनी हानि पे बेची होंगी वस्तुएँ ताकि ऑल ओवर 240 की हानि हो जाए। क्योंकि यहाँ कितना कमा चुका था? 455 तो उसने कमा लिए थे और ऑल ओवर हुआ कितना? 240 की हानि। यानी कि पहले व्यक्ति ने यहाँ पर उसने ये वाले 455 को गवाया होगा। आ रहा है कि नहीं? ये वाला 455 पे गवाया होगा, जीरो पे आया होगा, फिर उससे कितना उठा होगा? 240 की और हानि। यानी कि ऑल ओवर हानि कितनी हुई है यहाँ पर? यहाँ पर कितने की हानि? 455 और 240। 455 नहीं आ रहा मेरा बेटा, 455 और 240 यानी कि यहाँ पर 695 की हानि हुई है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? आप खुद सोचिए, यहाँ पर इन वाली आर्टिकल पे उसे 455 का लाभ हो गया था और ऑल ओवर उसका 240 की हानि हुई है। यानी कि इन आर्टिकल पे अकेले कितने की हानि हुई है? ये 455 की तो हुई है, प्लस के ये 240 की भी हानि हुई है। तो टोटल हानि कितनी हुई है? 695 की। कितने पे? ये 13 आर्टिकल पे। तो देखिए मेरा बेटा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, ठीक है ना? 45 बचेगा, 13 तिया 39 यानी कि 53 पॉइंट कुछ। यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए 53 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आ रही है ये बात समझ में? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करके देखिए मेरा बेटा, यहाँ भी देखिए अभी तक हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी परसेंटेज में चल रहा है तो रुपयों पैसों का हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी हमें परसेंटेज में चल रहा है तो रुपयों पैसों का हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोग करके देखिए स्वयं ये वाला क्वेश्चन। किया मेरा बेटा आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन? चलिए हम ही करते हैं। एक आदमी 8,000 रुपए में सामान खरीदता है तो उन वस्तुओं का 30% यानी कि उन वस्तुओं का 30% भाग यानी कि 3/10 भाग। ठीक है कि नहीं? इतना बेटा आपको फ्रैक्शन वैल्यू इतना पता होना जरूरी है। हमने पहले ही बोल चुका है, जो भी बच्चा डायरेक्ट इन लेक्चर से जुड़ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो जाके सबसे पहले परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके पहला लेक्चर देखना अनिवार्य है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू का, तभी आपको आगे कुछ समझ में आ पाएगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। ठीक है ना? शेष वस्तुओं के 40% यानी कि 2/5। शेष का 2/5 यानी कि क्या आ रहा है? ये 5 यानी कि आर्टिकल आपको ऐसी माननी है कि ये 3/10 यानी कि इस वाले 10 से और 2/5 शेष का 2/5 यानी कि इन दोनों से कट जाए। अरे शेष लिखा है मेरा बेटा, इस बार कॉमा लगा होता तो हम 10 मान लेते, जो 5 और 10 दोनों से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ शेष का 2/5 लिखा है यानी कि इतना 3/10, फिर जो बचेंगी उनको 2/5 से काटना है। तो हम क्या मानेंगे? इन दोनों का मल्टीपल। हमने माना लेट दी टोटल आर्टिकल, क्या मान ले हम? 10 पंजे 50 आर्टिकल हम मानेंगे। टोटल कितना मानेंगे? 50 यूनिट हमारी टोटल वस्तुएं मानेंगे। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? कि जब भी आपको ऐसे लिखा गया ना, शेष का ऐसा लिखा जाए, तो आप टोटल इन दोनों का मल्टीपल ही माना करो, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं।
ठीक है ना। क्या बोला गया है, वह उन वस्तुओं का 30%, 30% यानी कि टोटल इसका 30% यानी कि 3/10 किसका 30%, 50 का 30%। तो देखिए मेरा बेटा कितना हो जाएगा 50 का 30% यानी कि इन 15 आर्टिकल को क्या बेच रहा है 12% के लाभ पर, इन पे बेच रहा है कितना 12% के लाभ पर, ठीक है नहीं। और शेष वस्तुओं के शेष 15 थी, टोटल 50 थी, 15 यहाँ बची, शेष बची कितनी है मेरा बेटा, शेष बची कितनी है 35। आ रहा है कि नहीं। अब इन 35 यानी कि शेष वस्तुओं के 40% को, यानी कि अब इन 35 के 40% को बेचेगा। आ रही बात समझ में, इन 35 का 40% यानी कि इन 35 का 40% क्या होता है 2/5, 40% क्या होगा 2/5 किसका 35 का 2/5। आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या आएगा 7 दूनी 14। आ पा रहा है मेरा बेटा। अगर आप यहाँ 10 मानते, अगर आप टोटल 10 मानते तो वो 3 आ जाती, 7 आता, यहाँ तक 7 का 2/5 नहीं निकाल पाते आप। आ रहा है कि नहीं। इसलिए मल्टीपल मानना है। आ पा रही है बात समझ में। इसलिए आपको 10 गुणा 5 दोनों का मल्टीपल 50 आर्टिकल माननी पड़ी कि 50 का 30% कितना आ गया 15 आर्टिकल। फिर शेष जो वस्तुओं बची, बची कितनी 50 थी, 15 यहाँ सेल हो गई, बची कितनी 35। इनमें 35 का 40%, 35 का 40% यानी कि 35 का 2/5 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 आर्टिकल यहाँ बेची गई है। इन पे क्या हुआ 35 का 40% को बेचा गया 25% के लाभ पर, इनको बेचा गया है 25% के लाभ पर। तो शेष वस्तुओं को और पूरे लेन देन पर शेष बची कितनी है आप बताइए, 50 थी, 15 14 जो हो गई, तो शेष यही बचेंगी कि नहीं, कितनी 21 बचेंगी कि नहीं। तो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, कितने परसेंट, तो पूरे शेष वस्तुओं को 25 पूरे लेन देन में 25, हाँ शेष वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि पूरे लेन देन में क्या हो जाए, पूरे लेन देन में चाहत क्या है उसकी, पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो, पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो। यानी कि समझ रहा है ना मेरा बेटा, मल्टीप्लाइंग मेथड अब आपको आने लगा कि नहीं 30% के लाभ के हिसाब से, यानी कि 1500 कमाना चाह रहा है कि नहीं, आ रहा है मेरा बेटा। अब आप ही बताइए, आप ही बताइए यहाँ कितना आ गया 15 × 12 180 यहाँ पर कमा लिया है, 180 यहाँ पर कमा लिया है, 350 यहाँ पर देखो 25 ढाई 250 और 100 350 यहाँ पर कमा लिया। और ऑल ओवर कितना कमाना है 1500। तो आप ही बताइए मेरा बेटा, आपसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि भैया मैंने 180 यहाँ कमा लिया है, 350 यहाँ कमा लिया है, तो यहाँ पर मैं कितना कमाऊं, यानी कि कितना लाभ कमाऊं ताकि मुझे टोटल 1500 आ जाए। तो आप उससे सिंपल सी बात कराओगे, देख भाई आपने कितना आ गया ये 400 नहीं आ रहा, 530 आपने कमा लिया कि नहीं, नहीं आ रहा, 150 क्या हो जाएगा 500, 530 आपने कमा लिया, कमाना कितना 1500, नहीं आ रहा, 500 कमाया होता तो अभी 1000 कमाना होता, लेकिन 530 कमाया यानी कि 1000 से 30 कम, यानी कि आप अगर भैया यहाँ पे 970 कमा लोगे, 970% का लाभ कमा लोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी कि नहीं, कितनी पे इन 21 आर्टिकल पे। आ रहा है बात समझ में। तो आप भाग कर दीजिए, अब आपको भाग करना आ रहा है तो देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह देख लीजिए, 970 में भाग कर दीजिए 21 का। अब आप देख लीजिए 4 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा सर 84 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा, आ पा रहा है कि नहीं। तो 21 21 के देइए, 21 पंजे होता है, 21 छिक्का जा रहा है 126, यानी कि 46 पॉइंट कुछ आ रहा है कि नहीं, 46.2 एक ही ऑप्शन में है। आ रहा है मेरा बेटा 46 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमें पूरा देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में है कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही हैं। हम क्या बता रहे हैं, यहाँ दो चीजें समझने की है कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि कुल वस्तुओं का 30% यानी कि 3/10 और शेष वस्तुओं का 40% यानी कि 3/10 के शेष जो बचेंगी उसका 40% यानी कि 2/5। तो आपको 3/10 यानी कि 3/10 और 2/5 यानी कि इन दोनों का मल्टीपल वर्टिकल माननी थी। आ पा रहा है मेरा बेटा, आ रही है ना ये बात आप लोगों को समझ में। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए मेरा बेटा, अब आप देखिए, अब यहाँ रुपये पैसों की बात आ गई तो हम रुपया पैसा लेंगे। आप स्वयं कीजिए ये क्वेश्चन, आप स्वयं ही करके देखिए। आम 10,000 रुपये, क्या बोला गया, आम 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा जाता है। यदि कुल आमों का 1/3 4% की हानि पर बेचा जाता तो शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, जहाँ भी जैसे भी लगाएंगे हम, सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, यदि कुल आमों का 1/3
एक तिहाई, यानी कि टोटल आम 3 है तो उसका एक तिहाई बेचा जा रहा है, यानी कि एक ही फ्रैक्शन है। तो हमने मान लिए टोटल आर्टिकल कितनी है, टोटल आम कितने हमारे 3 है, 3 बोरे हैं या 3 कुछ भी हैं, 3 ट्रक हैं, 3 कुछ भी हो, 3 यूनिट मान लिया हमने टोटल आर्टिकल, ठीक है ना। उसका कितना, एक तिहाई, यानी कि इसका एक तिहाई, किसका, 3 का, 3 का एक तिहाई क्या होगा मेरे बेटा, एक ही होगा कि नहीं, 3 का एक तिहाई होगा कितना, एक होगा। इनको बेचा जा रहा है मेरा बेटा 4% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो शेष आमों को, शेष बचेंगे कितने, 3 थे, 1 बच गया, शेष बचे कितने, इन 2 आमों को किस मूल्य पर प्रति टन बेचा जाए ताकि पूरे लेन-देन में 30% का लाभ हो। यानी कि आ रही है ना बात समझ में? आज हम इस वाले लेक्चर में कौन-सा डिस्कस कर रहे हैं कि वो बोलेगा, कुल चाहत बोलेगा कि लाभ और हानि कमाना है, कितना नहीं कमाना, वो वाला टाइप चल रहा है। ये लास्ट टाइप चल रहा है हमारा इसका। आ रहा है कि नहीं? कितना कमाना चाह रहा है? 30% का लाभ हो, यानी कि ऑल ओवर चाहत क्या है उसकी? 30% कमाना चाह रहा है। तो 30 तिया 90 कमाना चाह रहा है कि नहीं? आप ही बताइए मेरा बेटा, आपके पास कोई ये बच्चा आया, छोटा-सा है, वो कह रहा है कि भैया मैंने यहाँ पर एक तिहाई को 4% की हानि के हिसाब से, यानी कि मुझे 4% की हानि हो गई है यहाँ पर। तो मैं इन बची हुई वस्तुओं को, यानी कि बचे हुए जो आर्टिकल हो, उनको कितने परसेंट लाभ पर बेचूँ, ताकि मुझे कुल सौदे में कितना आए, कि मैं घर पे कितना ले जाना चाह रहा है वो, 90% चाहता है कि नहीं? आप नहीं कहोगे कि देखो भैया, आपको कमाना कितना था? आपको 90 घर ले जाना था। कोई भी एक नॉर्मल सा बच्चा है, आप उससे क्या कहोगे, देखो भैया आपको कमाना कितना है, 90 आपको कमाना है और 4 आपने गँवा दिया है। आप खुद सोचिए, आप स्वयं खुद पे रख के रहिए कि आपको घर कितना ले जाना था कमा के, 90 ले जाना था कि नहीं? और अभी वो आपने कमाया कुछ नहीं है, उल्टा यहाँ आपने जो आपकी जेब में शेविंग थी, उससे 4 आपने गँवा दिया। तो अब यहाँ आपको कितना कमाना है? ये 90 तो कमाना ही है, प्लस का ये 4 और कमाना है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पर कितना कमाना है? यहाँ पर सर 94 कमाना है कि नहीं? कितनी आर्टिकल पे? इन 2 आर्टिकल पे। आ रहा है कि नहीं? तो कितने पे बेचना पड़ेगा? 47% के लाभ पर बेचना पड़ेगा कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा। लेकिन यहाँ आपने देखो, ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा। अगर 47% का लाभ होता तो हम लगा देते 47% का लाभ, लेकिन ये रुपयों पैसे में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताइए, आप सिंपल सी एक बात बताइए। आप सिंपल सी एक बात बताइए, आम का टन दे रखा, क्या भाव दे रखा आम का? 10,000 रुपए प्रति टन। ये 10,000 रुपए प्रति टन, ये क्या है आम का? सीपी है कि नहीं? यानी कि इसका 100% प्राइस है कि नहीं? ये 10,000 रुपए प्रति टन इसका सीपी है कि नहीं? अब वो उसको लाभ कमाना चाह रहा, बेच रहा कितने पे? बेच रहा है 47% के लाभ पर। तो अगर 47% के लाभ पे बेचेगा, तो इसका कितने परसेंट पे बेचेगा? 100 से कितना अधिक बेचेगा? सर 47% अधिक, यानी कि 147% पे बेचेगा कि नहीं? तो ये 0 से 0 कट जाएगा और किस भाव पे बेचेगा? 14,700 रुपए प्रति टन की दर से बेचेगा कि नहीं मेरा बेटा? आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन यहाँ तक सेम टू सेम है। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो हम लगा देते 47% का लाभ, लेकिन यहाँ उसने एक वैरायटी पूछ ली, उसने एसपी पूछ लिया। सीपी दे रखा है 10,000 रुपए प्रति टन। ये सीपी क्या होता है? ये सीपी अपने आप में क्या है? 100% प्राइस है कि नहीं आमों का? यस सर, 100% प्राइस है। अब उसको इसमें लाभ कमाना है। सर जितना लाभ कमाना है उतना 100 में जोड़ दो, 47% का लाभ कमाना है तो 147% पे बेचना है। तो कितने में बेचना है? 14,700 रुपए प्रति टन पे बेचना है कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा, आप लोगों को समझ बन पा रही है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देखिए, रुपये पैसे वाली बात आ गई है। करके देखिए आप, करके देखिए मेरा बेटा, कि एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदता है। 400 रुपए प्रति बोरी की दर है, ठीक है ना। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4 का लाभ कमाने के लिए, वही का वही है, बस रुपये और पैसों में पूछ लिया गया। तो सिंपल देखिए मेरा बेटा, टोटल बोल के दिया उसने, टोटल बोरियां कितनी हैं आप समझिए, टोटल कितनी है बोरी? 60 बोरी है, टोटल 60 बोरी है। 60 में से कितनी? 18 बोरी उन्होंने यहाँ बेच दी, किसी व्यक्ति ने टोटल में से 18 बोरी यहाँ बेच दी। आप बताइए, टोटल 60 थी, 18 बेच दी, शेष कितनी बचेंगी? तो शेष बचेंगी इसकी 42 बोरी। हमें क्या लेना है? हमेशा क्या लेना है? जल्दी से रेशियो ले लेना है। तो 6 से कट रहा है, 6 से काट लीजिए, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, 6 धाई 7। तो हमने माना टोटल 10 थी, यहाँ 3 बची है, यहाँ 7 बची है। इन 3 पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? 8% का लाभ। यहाँ पे क्या हुआ मेरा बेटा? 8% के लाभ के हिसाब से यहाँ कितना आ गया?
24% यहाँ कमा लिया कि नहीं, 8% के हिसाब से यहाँ कितना कमा लिया, 24% कमा लिया। और ऑल ओवर चाहत क्या है, ऑल ओवर चाहत क्या है कि 16.4 का लाभ हो, 16.4 का लाभ हो, यानी किस पे हो, इन 10 पे हो के नहीं, यानी कि इन 10 पे चाहत है 16.4 के लाभ की। तो यानी कि 10 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कितना कमाना चाह रहा है, 16.4 गुणा 10 क्या आ जाएगा, 164 कमाना ले जाना चाह रहा है कि नहीं, घर पे आ रहा है कि नहीं, टोटल आ पा रही है। अब आप सोचिए मेरा बेटा, आप ही के पास कोई एक बच्चा आया है कि भैया मैंने यहाँ पर 24 कमा लिया है और मुझे टोटल 16.4 के हिसाब से 10 पे कितना 164 घर ले जाना है, तो मैं यहाँ पर कितना कमाऊं, आप ही बताइए। आप उसको गाइड क्या करेंगे, आप क्या होगे, देखो भैया आपको घर कितना ले जाना है 164, कमा कितना लिया है 24, तो अभी आपको कितना कमाना है, अभी आपको 164 टोटल घर कितना ले जाना है कमा के 164, आपने 24 ऑलरेडी कमा लिया है, तो जहाँ कितना कमाएंगे 164 से 24 कम, यानी कि सर भैया आप अगर यहाँ पर 140 कमा लेंगे, अगर आप यहाँ पर 140 कमा लेंगे कितनी आर्टिकल पे, इन 7 आर्टिकल पे, तो आपको हो जाएगा कि नहीं आपका कम, यानी कि बची हुई वस्तुओं को कितने पे बेचना है, 20% के लाभ पर बेचेंगे, तो काम हो जाएगा कि नहीं। आ रही है बात समझ में। तो आप देखिए यहाँ 3 पे 8 के हिसाब से 24 कमा लिया है और 10 पे 16.4 के हिसाब से कितना कमाना था 164, 164 कमाना था, 24 कमा लिया है, तो बचे कितना, रह कितना गया, यहाँ पर 140 कमा लेगा 7 आर्टिकल पे, तो काम हो जाएगा कि नहीं, यानी कि बची कुछ बोरियों को 20% के लाभ पर बेचेगा, काम हो जाएगा कि नहीं। लेकिन उसने पूछा किस कीमत पर, एक बोरी की कीमत कितनी है 400 रुपये, बोरी की कीमत क्या है 400 रुपये है। ये क्या है, ये बोरी का सीपी है कि नहीं, अपने आप में ये क्या है सीपी है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये अपने आप में क्या है सीपी है। अब आपको जितना भी लाभ कमाना हो, जितना भी लाभ कमाना हो 100 से ऊपर कर लो, उतना कितना लाभ कमाना है 20% का लाभ, तो कितने में बेचना पड़ेगा, खुद के 120% पे बेचना पड़ेगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, सीपी के 20% का लाभ कमाना है, सीपी पे ही तो कमाएगा कितना 20%, तो सीपी से कितना अधिक बेचना पड़ेगा 120%। तो देखिए जो जो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 चौके 48, यानी कि 480 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेचना पड़ेगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, चीजें समझ में आ पा रही है ना, आ रहा है सभी को, बात वही है, टाइप वही चल रहा है, बस यहाँ रुपयों पैसों में एसपी पूछ ले रहा है। आ रहा है कि नहीं, अब तक क्या चल रहा था, अब तक परसेंटेज में चल रहा था, तो हम केवल परसेंटेज में बता रहे थे, अब वह एसपी पूछने लगा, यानी कि तो जितना भी एसपी लाभ कमाना होता, लाभ या हानि हम सीपी में कमा के बेच देंगे, तो वो हमारा एसपी होता है। आई होप आप लोगों को आ पा रहा मेरा बेटा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करके देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखिए, आप लोग सभी लोग करके देखिए, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करके देखिए आप। यहाँ पहले जैसे चल रहा है मेथड वैसे चलाते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट भी बता देंगे। सिंपल सा रेशियो ले लो, देखो एक आदमी ने 20 दर्जन आम खरीदे, देखिए, और जहाँ आम सड़े निकल रहे हैं 40, ये सड़े निकल रहे हैं संख्या में प्रति आम में, और ये है दर्जन, तो हम टोटल आम ले लेते हैं। तो देखिए 20 दर्जन के हिसाब से टोटल आम कितने हो जाएंगे, 240 आम हो गए कि नहीं, टोटल आम कितने हो गए हमारे पास 240 आम। आ रही बात समझ में, हमने टोटल ले लिया, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हमने टोटल ले लिया कितना 240 ले लिया, ठीक है कि नहीं, और इनमें से कितने हैं 40 आम सड़े निकल गए, इसमें से 40 आम क्या है सड़ गए हैं, तो शेष बचे कितने मेरा बेटा, शेष बचे हैं 200 आम। आ रही बात समझ में, हम क्या लेंगे यहाँ रेशियो ले लेते हैं, सिंपल सी बात, रेशियो है पर फिर रेशियो उसका भी आ जाएगा, हर किसी चीज का रेशियो निकल जाता है, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा, चार, फिर हम दर्जन पे भी आ जाएंगे सीधा रेशियो से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 यानी कि 6 थे, एक सड़ा हुआ निकल गया, बचा कितना 5। तो क्या बोल रहा है यहाँ से समझिए मेरा बेटा, जहाँ हम डायरेक्ट भी बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही करेंगे, ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी करना बता रहे हैं। क्या बोला गया, ये वाले आम सड़े निकल गए, सड़े हुए निकल जाने का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, 100% लॉस हो गया यहाँ। आ रहा है कि नहीं, तो कितने का लॉस हो गया यहाँ, 100% का लॉस हो गया। आ रहा है कि नहीं, और टोटल लाभ कितना कमाना है
30% का लाभ कमाना है, यानी कि इन 6 पे कमाना कितना है 30% के हिसाब से यहाँ पर 180 यहाँ पर कमा के ले जाना है। तो वो पूछ रहा बचे हुए आमों को कितने दर्जन रेट पे पूछा गया। अभी परसेंट में आएंगे फिर रेट अभी निकाल लेंगे हम। तो सिंपल सी वाली बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात समझिए कि कमा के कितना ले जाना है। पहले परसेंटेज में देखिए 180 ले जाना था, 100 यहाँ गवा दिया। 180 कमाना था, उल्टा 100 यहाँ गवा दिया है। तो यहाँ कितना कमाना पड़ेगा कि ये क्या हो जाए, 180 तो कमाना है प्लस का ये 100 और, तो कितना कमाना है सर 280 कमाना है कि नहीं, कितने पे, इन 5 पे। तो क्या बचेगा, यानी कि 28 दूनी 56% के लाभ पर बेचना पड़ेगा कि नहीं। जितने में भी खरीदा है उससे 56% अधिक पे बेचना पड़ेगा कि नहीं। आ रहा है कि नहीं। अभी तो मेथड से चल रहा है, फिर डायरेक्ट भी चलेंगे मेरा बेटा, डायरेक्ट करोगे आप जिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तो पूरा मेथड से चल रहा है, अभी हम पूरा का पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में बता रहे हैं जेएसएम से, ठीक है कि नहीं। यानी कि आपने जितने में भी खरीदा हो उससे 56% अधिक पर बेचना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अब खरीदा कितने में है, अब आप देख लीजिए मेरा बेटा, ये 20 दर्जन आम खरीदे थे 1000 में, तो 1000 रुपए में आपने 20 दर्जन आम खरीदे थे, तो आम क्या भाव था, 50 रुपए प्रति दर्जन आम था। 50 रुपए प्रति दर्जन क्या था, आम का भाव क्या था, 50 रुपए प्रति दर्जन। ये क्या था, उसका सीपी था, यानी कि जो उसकी 100% वैल्यू थी कि नहीं। अब आपको इस पर लाभ कमाना है कितना, 56% का। तो कितने पे बेचना पड़ेगा, 156% पे बेचना पड़ेगा कि नहीं। यानी कि 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 रुपए प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा, सॉरी 78 रुपए प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। करके देखिए मेरा बेटा, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आप स्वयं करके देखिए। अब हम आपको हटा दें, अब आपको हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना था, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं करना था, ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। किस तरह करेंगे ये हम सब से देखो। अभी हम क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, अभी हम नियम कानून सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं, ठीक है ना। मेथड्स को अप्लाई करेंगे हम धीरे धीरे, फिर जब क्वेश्चन आएगा ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें ये सब हम आपको अब बताएंगे कि कब आपको क्या लगाना है। इस क्वेश्चन में मेथड लगाने की कतई आवश्यकता नहीं थी। आप देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। डायरेक्ट समझिए, सिंपल सी एक बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात समझिए कि आपने क्या है, आप समझिए, यहाँ समझिए, सिंपल नॉर्मल सी भाषा समझिए। आपको मैं अभी सब जेएसएम एएसएम सब हटा दीजिए। अब जेएसएम ऑलमोस्ट आपको आ गया होगा, इतने में समझ आ गई होगी। अब आप नॉर्मल सी बात समझिए कि एक आदमी ने 20 दर्जन आम 1000 में खरीदे हैं, उनमें से 40 आम सड़े हुए हैं। तो आप समझिए आम क्या हिसाब पड़ कितने रहे हैं, 1000 रुपए में व्यक्ति को कितने पड़े हैं। देखो 20 दर्जन थे, 20 दर्जन यानी कि 240 थे, नहीं आ रहा। 20 दर्जन आम यानी कि 20 गुणा 12 यानी कि 240 आम खरीदे थे कि नहीं। उसमें से 40 आम सड़े गए हैं, सड़े हुए हैं, यानी कि व्यक्ति के पास कितने आए हैं, केवल 200 आम आए हैं कि नहीं। यानी कि व्यक्ति के घर कितने आम गए हैं, 200 आम गए हैं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा। ये आप सेकंडों में देख पा रहे हो इस चीज को कि मान लीजिए व्यक्ति ने 20 दर्जन यानी कि 12 दूनी 240 आम खरीदे थे 1000 रुपए में, लेकिन 40 आम तो सड़े हुए निकल गए। तो जब वह घर ले जाएगा तो घर पर आम कितने गए हैं, घर पर आम गए हैं 200 आम। तो कितने के पड़े उसको, ये व्यक्ति को तो 1000 रुपए के पड़े हैं कि नहीं। कितने आम, 200 आम। तो प्रति आम अगर देखा जाए व्यक्ति को एक आम कितने का रुपए का पड़ा, 5 रुपए का एक आम पड़ा है कि नहीं। यानी कि 5 रुपए का प्रति आम पड़ा है। नहीं आ रही ये बात समझ में। सिंपल सी बात समझिए, व्यक्ति ने 20 दर्जन आम खरीदे थे, 20 दर्जन यानी कि 12 दूनी 24, 240 आम खरीदे थे। उनमें से 40 सड़े हुए निकल गए, सड़े हुए निकल गए तो फेंक दिए उसने। अब आम कितने आए, कितने उसके हाथ में जब वो घर ले जा रहा है, घर पे तो उसके 200 ही आम गए ना। और रुपया कितना गया उसकी जेब से, 1000। 1000 रुपए में 200 आम आए, यानी कि प्रति आम मिला कितने का, 5 रुपए का। एक आम अगर उसका सीपी, एक आम का सीपी उस व्यक्ति को कितना पड़ा, 5 रुपए पड़ा है कि नहीं। एक आम का सीपी 5 रुपए पड़ा है, तो 12 आम का सीपी कितना पड़ा है, 60 रुपए उसका क्या है, सीपी है कि नहीं। नहीं आ रहा है। एक आम व्यक्ति को कितने का पड़ा घर में,
₹5 का, तो 1 दर्जन कितने के पड़े हैं? 1 दर्जन पड़े हैं ₹60 के, और वो लाभ कितना कमा रहा है? 30% का लाभ। तो इस ₹60 पे तो कमाएगा, सीपी पे ही तो लाभ कमाएगा। कितने का? 30% का लाभ। तो 130% पे बेचेगा, इस पे सीपी पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तेरा चिंग ₹78 में बेचेगा कि नहीं? यानी कि ₹78 प्रति दर्जन में बेचेगा। नहीं आ रहा, इसमें कोई मेथड लगाना ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक आप समझिए, सिंपल सा लॉजिक, इतना लेंथी करना ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि कोई एक व्यक्ति था, कितने ले आया था? 20 दर्जन आम लाया, 20 दर्जन यानी कि 240 आम लाया, उसमें से 40 सड़े निकल गए, तो उसको ₹1000 में 200 आम पड़े कि नहीं? यानी कि ₹5 का एक आम, यानी कि ₹60 प्रति दर्जन पड़े हैं कि नहीं? अब उस पे लाभ लेना चाह रहा है कितना? 30% का, तो ₹60 तो सीपी है, 30% का लाभ यानी कि 130% पे बेचेगा, तो कितने पे बेच देगा? तेरा चिंग ₹78 में बेच देगा कि नहीं? नहीं आ रही मेरा बेटा, ₹78 प्रति दर्जन में बेचेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आ पा रहा है कि नहीं? तो इसमें कोई मेथड की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेथड तो आपको आ गया होगा लगाना। अब आप देख लीजिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए, यहाँ भी हम मेथड नहीं लगा रहे हैं, यहाँ भी हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे ₹80 में खरीदे, यदि उनमें से 20 सड़े हुए निकल गए, तो सिंपल सी समझिए मेरा बेटा, 100 संतरे खरीदे, मतलब कोई एक फल विक्रेता, आप ही हो वो व्यक्ति, आपने ₹80 दिए किसी एक को, और कितने संतरे खरीद लिए? 100 संतरे आपने खरीद लिए, यानी कि ₹80 में 100 संतरे खरीद लिया। ₹80 दिए, 100 खरीद लिए, उसमें से 20 संतरे सड़े हुए निकल गए, यानी कि बेकार निकल गए। यानी कि आपके घर पर कितने संतरे आए हैं? 100 तो आपने खरीदे हैं, लेकिन 20 तो सड़े हुए निकल गए ना, तो घर पे कितने आए हैं? 80 संतरे ही तो आए हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आपने 100 संतरे खरीदे, 100 में से 20 सड़े हुए निकल गए, तो घर पे कितने पॉइंट आपके पास? आपने ₹80 दे के संतरे कितने खरीदे? 80 ही तो संतरे खरीद पाए कि नहीं? घर पे कितने ले जा पाए? 100 लाए थे आप, उनमें से 20 सड़े हुए निकल गए, 20 फेंक दिया आपने, बचे कितने? 80 संतरे। तो आप देखिए कैसे आप सेकंड में करेंगे ये क्वेश्चन। आपने कितने रुपए में, सीपी क्या पड़ा? आपने ₹80 में कितने संतरे खरीदे? 80, यानी कि एक संतरा कितने पड़ा? आपको ₹1 प्रति संतरा पड़ा कि नहीं? ये इसका क्या है? सीपी है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में, यानी कि आपको सीपी क्या पड़ा है संतरे का? ₹1 पड़ा है कि नहीं? और इस पे लाभ कमाना चाह रहे हैं आप 25%। आ पा रहा है? इस पे लाभ कमाना चाह रहे हैं 25%, यानी कि इसको इसके 125% पे बेचेंगे कि नहीं? आ पा रही है बात समझ में? तो आप देख लीजिए कितने रुपए पे बेचेंगे? ₹1.25 प्रति संतरा की दर से बेचेंगे कि नहीं? नहीं आ रहा? नहीं आ पा रहा है मेरा बेटा? नहीं आ रहा? आ पा रहा है ना? तो यहाँ हमें जीएसएम लगाना ही नहीं है। आप जीएसएम लगाओगे, आप जीएसएम लगाओगे, आप कहोगे कि 20 100 थे, 100 में से 20 सड़े हुए निकल गए, बचे कितने? 80 है, रेशियो लोगे 1 4। नहीं आ रहा? आपको क्या कमाना? नहीं आ रहा? ये 5 है, आपको कितना कमाना? 25 कमाना, 25 के हिसाब से 125 कमाना है, और जहाँ क्या हुआ, 100 की हानि हो गई है, तो यानी कि 225 का लॉस हो गया है। कितने पे? 4 पे। ये सारी चीजें करोगे कि नहीं? लेकिन ये सारी चीजें करना ही नहीं है। आ रही है बात समझ? मेथड तो तब लगाना जब हमें सॉल्व भी करना पड़े, यहाँ तो हमें सॉल्व ही नहीं करना। सिंपल सा देखिए, और ओरली देखिए आप, सिंपल से ये बात को समझिए मेरा बेटा, सिंपल से ये बात को समझिए आप कि बोला क्या गया। एक फल विक्रेता था, कोई एक फल विक्रेता था, उसके पास क्या थे? 100 संतरे उसने 80 में खरीदे, इसमें से 20 संतरे सड़े हुए निकल गए। 100 में 100 खरीदे, 100 में से 20 सड़े हुए निकल गए, तो घर पे कितने आए? 80 संतरे ही तो आए हैं। रुपए कितने गए हैं? ₹80, यानी कि ₹80 में 80 संतरे खरीदे, यानी कि ₹1 का एक संतरा पड़ा के नहीं व्यक्ति को? आ रहा है कि नहीं? और 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, इसी पे तो कमाएगा कितना? 25% का लाभ, यानी कि 125% पे बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? ₹1.25 प्रति संतरे की दर से बेचेगा कि नहीं? नहीं आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ पा रहा है कि नहीं? चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप लोगों से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप लोगों को अगर क्लास समझ में आ रही है और आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस रेगुलर रहें, देखिए क्या है, अभी आप में से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें हो सकते हैं प्रॉपर तरीके से समझ में ना आ पा रही हों, क्योंकि क्या रहता है, क्लास का माहौल मेरा बेटा एक अलग माहौल होता है। जब बच्चा क्लास में बैठता है ना, तब एक अलग माहौल रहता है। जब क्लास में बैठता है, कोई भी ले लो,
जब क्लास में रहता है ना बच्चा तो एक एक अलग माहौल रहता है। तो वो हमारे सामने रहता है, डाउट होते हैं, हम उसे बताते हैं, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें क्लियर होते हैं, ठीक है ना? अभी क्या है आप लोग दूर बैठे हो, आपको नहीं पता, अभी के हम अज़्यूम करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ़ आपको मेथड आपको बता रहे हैं। मेथड बहुत ज़रूरी है, आप ये लास्ट के 2 क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि सर बिना मेथड के भी होते हैं। हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन में कुछ था नहीं इसलिए हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको मेथड की आवश्यकता पड़ती है। आ रहा है मेरा बेटा? जब क्वेश्चन ऐसे लॉजिकली आते हैं ना, तब आपको मेथड की आवश्यकता पड़ती है। मेथड आपको आने चाहिए मेरा बेटा। आ रहा है कि नहीं? और हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको ये सारे के सारे मेथड सिखाना ही है। धीरे-धीरे देखो अभी अगर आप में से कोई एक बच्चा ऐसा हो, जो हमें नहीं जानता हो, नहीं समझ पा रहा हो, तो हम अपने बारे में इतना कहेंगे मेरा बेटा कि हम आपको चाहें ना तो क्वेश्चन कोई-सा भी आप लेके आना, हम आपको 5 से 10 सेकंड में उसकी शॉर्ट टिक करके बता देंगे। सिंपल से सिंपल तरीके से करके बता देंगे। लेकिन यहाँ हम वो सब क्यों करना नहीं चाह रहे हैं? यहाँ वो सब करके हम क्या कमा लेंगे आप बताइए? अगर हम बता भी देंगे तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा? हम यहाँ आपके मेथड और कांसेप्ट बनाना चाह रहे हैं। आप समझिए हम ये मेथड क्यों सिखा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ज़ीरो से फ़ॉलो करेगा, क्लास का यही तो नियम होता। आप में से कुछ बच्चे क्या है जो डायरेक्ट यूट्यूब पर आके सीख रहे हैं, वे लोग क्लास का महत्व नहीं समझ पाते। क्लास का क्या महत्व होता है जब बच्चा क्लास में आता है तो उसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखाई जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल शुरुआत से प्रिपेयर कराई जाती हैं। बुक्स होती हैं अलग-अलग, अलग-अलग लेवल की बुक्स होती हैं, उससे वो समझता है। उसकी एक समझ डेवलप होती है और समझ डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस आती है लास्ट में आती है। जब 6, 7, 8 महीने सिलेबस हो जाता है, बच्चे के अंदर सारे के सारे मेथड और सारे के सारे कांसेप्ट उसके दिमाग में चलने लगते हैं, तब आती है प्रैक्टिस की बारी कि हम साम-दाम कोई भी कुछ भी लगाएँ, कोई भी मेथड लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, एलिमिनेशन लगाएँ, ऑप्शन लगाएँ, कुछ भी करें, आंसर निकालें। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा कर्तव्य है मेथड सीखना और हमारा क्या है आपको सिखाना। तो अगर आप सच में चाह रहे हैं मेरा बेटा कि ये आपकी वीडियोज़ लगातार मिलती रहें, आपको वीडियो लगातार मिलती रहे, अभी केवल अरिथमेटिक की सीरीज़ चल रही है, सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका। आपको आई थिंक आपको 40 के समथिंग लेक्चर मिल चुके होंगे, ठीक है ना? अब क्या आ रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको 70-80 तो ये इसकी है मतलब 70 से 80 के बीच रहेंगी, 75 के समथिंग रहेंगी इसकी किसकी परसेंटेज, पॉपुलर, डिस्काउंट, एसआई, सीआई और इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट, ठीक है ना? फिर आगे आप पीएचडी वाला पार्ट है, रेशियो वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट भी करेंगे, ठीक है ना? यानी कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक और साथ में हमारी कोशिश है कि हम एडवांस का कांसेप्ट भी आपको देते चलें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं जिनका एडवांस वाला पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग वो वीक होता है। तो हम चाह रहे हैं कि आपका एडवांस वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है ना? तो अगर आप सच में चाहते हैं मेरा बेटा कि आपको डेली रेगुलर बेसिस पे क्लास मिले, तो हमारी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इससे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो जुड़े रहेंगे, इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, कि हम ये अपना टाइम निकाल के जैसे-तैसे हम चाहें तो हम भी संडे एन्जॉय कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं ना, हम पूरा टाइम किसको दे रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि अगर कुछ बच्चे के लिए हम कुछ कर पाए, तो हमारे लिए वही बड़ी बात होगी। आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? हम अपने एंड से जितना हो रहा है बेटा कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? आप समझ सकते हो बेटा अगर कोई बच्चा समझ रहा हो हमारे एंड से कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एक वीडियो को लाना, इन क्वेश्चन्स को अरेंज करना, सारे के सारे क्वेश्चन देखना, किताबों को रख के 15, 20, 25 किताबों को रख के उनसे क्वेश्चन को छाँटना, अरेंज करना, पीपीटी बनाना, उनको यहाँ लाके फिर वीडियो बनाना, वहाँ तक आप तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है मेरा बेटा। आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए यूट्यूब पर कितनी फालतू की चीज़ें चल रही हैं। अब्यूज़िंग, ना जाने अभद्रता कितनी चल रही है, उन सबको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है और ये तो आपके हित की है, आपका घर का कोई छोटा आप नहीं पढ़ोगे, आपका कोई छोटा भाई पढ़ेगा, कोई तो पढ़ेगा, वह आगे बढ़ेगा, उसकी सोच बढ़ेगी कि नहीं? ये आप समझिए आपको किसे आगे बढ़ाना है, ये आपकी ऊपर छोड़ रहे हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट है अगर पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? अब हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे।